हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एबी फार्मेसी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन होता क्या है और उसके जो है तो फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन ये देखेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पहले जो है तो डेफिनेशन देखते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड इन अ अनचेंज फॉर्म इज कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब क्या होता है? अब हमने जहाँ से ड्रग ली वो ब्लड में कैसे पहुंची, इस प्रोसेस को जो है तो हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं। चलो इधर डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। अब ये जो है तो ड्रग है, समझो। अब ये इंसान ने ले ली, ये कोई भी इंसान है, इसका एक नाम दे देना। तो इसने ड्रग ले ली ओरली, ठीक है। ओरल रूट से उसने एडमिनिस्ट्रेट की, तो वो कहाँ पहुंची? स्टमक में। स्टमक से जो है तो उसका एब्जॉर्प्शन होगा और वो जाएगी ब्लड में, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को जो है तो हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। अब उसका ये अगला पार्ट देखते हैं। ये देखो, अगर ड्रग है हमारी तो वो कौन से दो टाइप की होती है? एक तो लिपोफिलिक होती, नहीं तो हाइड्रोफिलिक होगी। लिपोफिलिक मतलब क्या होता है? जो लिपिड में सोल्यूबल है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जो वाटर में सोल्यूबल है। इसको हम लोग लिपोफिलिक को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, अनआयोनाइज्ड ड्रग। और जो हाइड्रोफिलिक है उसको बोलते हैं आयोनाइज्ड ड्रग। जो अनआयोनाइज्ड ड्रग है वो क्या होती है? लिपिड सोल्यूबल। और आयोनाइज्ड ड्रग जो है तो वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो हम लोग इधर देखते हैं फिर से। एसिडिक ड्रग एब्जॉर्ब इन एसिडिक मीडियम। मतलब क्या बोलते हैं? जो एसिडिक ड्रग होगा वो एसिडिक मीडियम से ही एब्जॉर्ब होगा, वो बेसिक मीडियम में जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एसिडिक मीडियम का होता है स्टमक में। तो एसिडिक ड्रग कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? स्टमक से। और बेसिक ड्रग एब्जॉर्ब इन बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम कहाँ होता है? वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये जो बेसिक ड्रग है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब कौन से फैक्टर है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है तो सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी क्या होता है? चलो यहाँ पे देखते हैं। अब एक हाथ ड्रग है, ये समझो टैबलेट है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है तो सिरप है, मतलब ये कोई भी सोल्यूशन है। तो एब्जॉर्प्शन किसका ज़्यादा होगा? टैबलेट का होगा या सोल्यूशन का होगा? और इससे भी अच्छा बोलेंगे तो कौन सा जल्दी से एब्जॉर्ब होगा ब्लड में? तो टैबलेट जो है तो वो थोड़ी लेट होगी और सोल्यूशन जो है तो जल्दी एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि टैबलेट का जो है तो डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर उसका डिजोल्यूशन होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा। और सोल्यूशन का कैसा? सीधा एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये होगा पहला फैक्टर, सोल्युबिलिटी। दूसरा जो है तो कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अगर समझो यहाँ पे अगर ड्रग है, ड्रग अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसा होगा? ज़्यादा होगा ना। ये जो है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो कि ब्लड के अंदर जो है तो ज़्यादा जाएगा। अगर कम होगा तो वो कैसे? कम ड्रग एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। जो अगला जो है तो वो देखते हैं, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन मोर एरिया फास्टर एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या होता है? अगर एरिया बढ़ रहा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। अगर ये देखो, यहाँ पे एरिया बढ़ा है तो यहाँ पे जो है तो ड्रग होगी वो सरफेस एरिया पे ज़्यादा अमाउंट में आएगी, तो यहाँ से जो है तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ब्लड फ्लो। अब हमारा जो यहाँ से एब्जॉर्ब हो रही है ड्रग, यहाँ पे जा रही है, तो अगर ब्लड फ्लो अगर कम है तो वो कैसे? दम दम से जाएगी, तो यही पे ड्रग प्रेजेंट रहेगी। उसे आगे जाना है तो ब्लड फ्लो कैसा? ज़्यादा होना चाहिए। ब्लड फ्लो अगर ज़्यादा है तो यहाँ से वो आगे जाएगा, ब्लड आगे जाएगा तो नया ड्रग एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है? एम्प्टी स्टमक। अब स्टमक में हमें डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, खाने से पहले लेना ना। तो स्टमक में अगर फूड है तो वो उसके साथ रिएक्ट होता है और उसके वजह से उसका एब्जॉर्प्शन जो है तो स्लो हो जाता है, ठीक है। उसके पास आयोनाइजेशन ऑफ अ ड्रग एंड लिपोफिलिसिटी ऑफ अ ड्रग, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दी थी, ठीक है। तो ये हुआ आज का टॉपिक, एब्जॉर्प्शन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।